हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसके 2 वीडियो हम बना चुके हैं। आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध पढ़ेंगे। और काफ़ी बार इसमें एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है और उसका डेरिवेशन किस प्रकार से होगा वो अपन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, इस टॉपिक को समझने के लिए जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका डायग्राम। अगर आपको इसका डायग्राम समझ में आ गया तो बाकी जो है वो मैथमेटिक्स है, तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको पूरा देखें, तब आपको ये वीडियो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो, यहाँ कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और r में अपने को संबंध बताना है। इसके लिए सबसे पहले अपन एक गोलीय दर्पण लेते हैं। तो जो इजी रहेगा आपके समझने के लिए वो आपके अवतल दर्पण है। तो मैंने डायग्राम आपको अवतल दर्पण ही लिया है, ठीक है। अब देखो, हमें f और r में संबंध निकालना है। ये क्या है भाई? ये इसकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। यहां कहीं मान लो इसका वक्रता केंद्र C है। तो जो अपन ने कल पढ़ा था, जो नियम पढ़े थे, उन्हीं को लगाकर अपन यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। अब मान लो एक आपतित किरण जो वो इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, आपतित किरण। ये क्या है? इस मुख्य अक्ष के समांतर है। और मैंने आपको बताया था कि इस अवतल दर्पण से टकराने के बाद यानी परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए ये ऐसे निकल गई, तो ये हो जाएगा इसका फोकस बिंदु F। इसको अपन F से दिखा देते हैं। इस ध्रुव का जो मिड पॉइंट है, इस दर्पण का मध्य बिंदु वो P है, ठीक है। अब देखो, ये तो अपन ने कल नियम पढ़ाई था। अब आपको क्या करना है, इस वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हुई इस लाइन को खींच देना है। तो इस वक्रता केंद्र, ये मान लो बिंदु O है, तो यहां से अगर इसको खींचेंगे तो ये आपके बन जाएगी ऐसे। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये वाली जो आपने रेखा खींची है, वक्रता केंद्र और O को मिलाने वाली रेखा, ये आपके यहाँ पर अभिलंब का काम करेगी। किसका काम करेगी? अभिलंब का, ठीक है। अब देखो, ये तो हो जाएगी आपतित किरण, और ये क्या हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी आपके परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। तो अगर ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो ये जो OC रेखा है ये अभिलंब का काम करेगी। और आपने पढ़ा था परावर्तन के नियम में दूसरा नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो अगर मान लो ये कोण I है, ठीक है, तो ये कोण भी कितना होगा? बराबर होगा। तो इसको I माना, तो इसको भी क्या मान लेंगे अपन? I मान लेंगे, ठीक है। और आपको साथ में क्या करना है, तो ये कोण I है, ये कोण भी क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने पढ़ा था आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, इसलिए मैंने इसको भी I लिया है, इसको भी I लिया है। आगे देखो, क्योंकि ये वाली रेखा और ये मुख्य अक्ष दोनों क्या है? समांतर। तो इन दोनों समांतर रेखाओं को ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एंगल भी क्या होगा? I होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनके ये जो एकांतर कोण है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए ये कोण भी I है, तो ये कोण भी क्या होगा? I होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कोण आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोण I, तो ये भी I, क्योंकि परावर्तन का नियम लग जाएगा यहाँ पर। ये कोण I है तो ये भी I होगा गणित के नियम से। और यहाँ से आपको क्या करना है? बिंदु O से, क्योंकि ये गोलीय दर्पण है भाई, इसमें वक्री पृष्ठ है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक लंब डालते हैं इस मुख्य अक्ष पर, और इस प्रकार से डालते हैं कि हमें बिंदु P प्राप्त होता है, P डैश। तो यहाँ लिख देना P डैश व P एक दूसरे के समपाती है। यानी आपने लंब इस प्रकार से डाला कि भाई ये इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बिल्कुल नगण्य है। आप इनको P और P डैश को एक जगह ही मान सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब यहां देखो, इस त्रिभुज OCF में, त्रिभुज OCF में ये कोण I है, ये कोण I है। अगर मैं इसका बहिर्कोण की बात करूं तो आपने गणित में पढ़ा होगा
कि बाह्य कोण जो है वो दोनों सम्मुख भुजाओं के कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कोण आई है, ये कोण आई है, तो ये बाहर वाला कोण बहिर्मुखी कोण कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ये एंगल आपके कितने हो जाएगा, 2i। तो इतना आपको इस डायग्राम में करना है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध निकालने के लिए, ठीक है। तो इतनी चीजें जब आप कर लोगे तो अब आपको सिर्फ नॉर्मल मैथमेटिक्स है और बड़ी आसानी से अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। बस आपको ये एंगल ध्यान रखना है। हाँ जी, अब देखो अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो अब हम सिर्फ मैथमेटिक्स करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना त्रिभुज ओ सी पी डैश में, ये दिख रहा होगा आपको ओ सी पी डैश। क्या लेना है, tan i लेना है। tan थीटा आप सभी जानते हो क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। देखो लंब कितना है, ओ पी डैश है, ओ पी डैश, और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपके सी पी डैश, ठीक है। यहां पर अपन एक टर्म यूज करेंगे कि यदि कोण i अल्प हो यानी छोटा हो तो tan i को हम क्या लिख सकते हैं, केवल i लिख सकते हैं, कोण i, ठीक है। तो इसका मतलब ये समीकरण 1, तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे, tan की जगह i बराबर o p डैश अपॉन c p डैश, समीकरण नंबर हो जाएगी 2। तो एक एंगल तो आपको लेना है, ये tan थीटा लेना है आपको tan i o c p डैश में। इसी प्रकार अब आपको देखो कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज लेना आपको ओ एफ पी डैश। इसी प्रकार त्रिभुज ओ एफ पी डैश में सेम चीज लेनी है। तो ये रहा ओ एफ पी डैश, एंगल कितना हो जाएगा, tan ही लेना है इस बार भी, tan 2i बराबर सेम चीज लंब बटे आधार। लंब कितना है भाई, ओ पी डैश, आधार कितना है, एफ पी डैश। फिर से क्योंकि अपन ने कहा है कि भाई i जो कोण है वो अल्प है, तो tan 2i की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2i लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 2i बराबर ओ पी डैश अपॉन एफ, कैपिटल एफ है ये, तो कैपिटल एफ पी डैश, ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 3। अब देखो आपको करना क्या है, इस कोण i का मान समीकरण 2 से कहाँ रख दो, 3 में। तो समीकरण 2 व 3 से, तो ये 2 गुणा में i की जगह क्या लिखोगे, ओ पी डैश, i का मान कितना है, ओ पी डैश अपॉन सी पी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी डैश अपॉन एफ पी डैश। तो देखो ओ पी डैश से ओ पी डैश कट जाएगा, जो बचा वो लिख दो, 2 बटे सी पी डैश बराबर 1 अपॉन एफ पी डैश, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी कल अपन ने बात की थी, तो ये कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी होती है और ये होती है स्मॉल f। अब आप कहोगे सर वो तो हम p से नापते हैं, तो मैंने आपको बताया कि o से जो लंब डाला अपन ने, ये o p डैश, ये p डैश बिंदु बिल्कुल p के एकदम पास में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f p डैश जो वो ऑलमोस्ट इक्वल है किसके, f p के। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये इस प्रकार से लंब डाला है कि p डैश बिल्कुल p के पास में है। तो यहां पर कहने का मतलब एफ पी डैश तो क्या है, एफ पी डैश का मान हो जाएगा आपके स्मॉल f। और मैंने आपको पढ़ाया था कल चिन्ह परिपाटी नियम, और मैंने बताया था कि दर्पण के आगे की दूरियां क्या ली जाती है, ऋणात्मक, तो ये आ जाएगा साइन माइनस का। अब देखो यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, सी पी डैश, ये रहा C और ये रहा P डैश, P या P डैश एक ही बात है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास C P डैश बराबर R। और मैंने आपको बताया था कि दर्पण के आगे की दूरी ऋणात्मक है, इसका मतलब R भी कैसा लेना आपको, माइनस। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण 4 में ये 5 का मान आप रख दें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, इस जगह पर जगह की कमी है तो अपन लिख देते हैं 4/5 से। 4/5 से क्या हो जाएगा भाई,
2/c पी डेज की जगह क्या रखोगे -r, तो ये -r बराबर 1/, एफ पी डेज की जगह क्या रखोगे -f, तो ये आ जाएगा -f, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इन दोनों का पक्षांतरण करोगे तो f बराबर आएगा आपके पास, ये f ऊपर चला जाएगा, ये r इधर आ जाएगा और 2 जो ऊपर है वो किधर चला जाएगा भाग में। तो इसका मतलब आपके पास रिजल्ट आ गया भाई कि f बराबर क्या आ गया r/2। अब आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि एक गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण में दोनों आ जाते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है और ये रिजल्ट आपसे कई बार न्यूमेरिकल एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ लिख सकते हो आप, अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। या आप ये भी याद रख सकते हो r बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो इस तरह से आपको ये पूरा डेरिवेशन करना है। इस पूरे डेरिवेशन के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है आपके ये डायग्राम। तो आपसे डेरिवेशन पूछा जा सकता है भाई, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना और फिर इसको रफ कॉपी में करके देख लेना। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।